निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, जिसके मन में छल कपट राग द्वेष दम्भ नहीं होता, मत्सरता नहीं होती, जिसका मन मलिन नहीं होता, उसी को मैं मिलता हूँ। जिसका मन मेला है, जिसके अंदर ये महाराज अपराध भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं, वो चाहे कितना ही वेदज्ञ हो, कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, कितना ही भजन करने वाला हो, रात दिन चाहे भगवान के सामने ही पड़ा रहे, पर वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसका मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, जिसके पास सरलता होती है, सहनशीलता होती है, वो ही मुझे पा सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए महाराज मन का पवित्र होना जरूरी है। प्रिय सज्जनों, आपने कांच देखा होगा, कांच, दर्पण। इस मन को भी दर्पण की उपाधि दी है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जैसे कांच होता है, उस कांच के ऊपर अगर जो महाराज गंदगी छा जाती है, मिट्टी जम जाती है, धूल जम जाती है, तो उस दर्पण में हमारा चेहरा देख नहीं पाते। ऐसे ही इस मन के अंदर जब मलिनता भरी रहेगी, इस मन को जो महाराज हम गंदा कर देंगे विषयों से, विकारों से, छल से, भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हृदय कमल में विराजमान है, उसे हम देखना चाहते हैं, पर मन में मलिनता है, हमारा मन रूपी दर्पण गंदा पड़ा है, उस पर मिट्टी छाई हुई है, उस पर महाराज बुराइयों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें उस परब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता। और जिस दिन ये बुराइयां मिल जाएगी, ये हमारा मन रूपी दर्पण जब साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। और ये मन कैसे साफ होगा, ये मन दर्पण कैसे जो हमारा शुद्ध होगा, जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में जाएंगे, वेद पुराण शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, आंख बंद करके उसका मनन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो महाराज ये मन धीरे 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 जो महाराज शुद्ध होता चला जाएगा। सत्संग रूपी साबुन से ही इस मन को धोया जा सकता है। मन दर्पण के लाए तोरा, मन दर्पण के, मन दर्पण के लाए तोरा, मन दर्पण मन की भी यही दशा है महाराज, ये भी दर्पण है, ये भी कांच है। हाँ, इसलिए जैसे दर्पण के ऊपर जो मिट्टी छाती है, अपने जो चेहरे को नहीं देख पाते, ऐसे ही हमारा ये मन रूपी दर्पण भी गंदा पड़ा है, मेला पड़ा है। और परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। मीरा को देखो आप, मीरा से नहीं कहा क्या कि थारा घट में विराजे दीनानाथ, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। परमात्मा हमारे हृदय में रहता है। भगवान जो महाराज हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, फिर भी हम उसे संसार में ढूंढते हैं। कहाँ मिलेगा वो?
परमात्मा कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं था? परमात्मा सब जगह है, हा? सब में विराजमान है। हमारे जो महाराज जो वृंदावन के भक्तों ने अपने भाव को दर्शाया संतों ने और कहा परमात्मा चराचर का स्वामी सब जगह व्याप्त है। इसलिए कहा गया तुझ में मुझ में सब जीवों में, तुझ में मुझ में सब जीवों में वो राम ही राम समाता है। अरे जिसकी इच्छा से विश्व रचा, जिसकी इच्छा से विश्व रचा वही जो पालन करता है। बोले भगवान कहा नहीं है महाराज, जिसकी इच्छा से संसार रचा जाता है, लय विलय होता है, जिसकी इच्छा से संपूर्ण व्यवस्थाएं बनती है, जिनके मन में संकल्प उठता है, वो संकल्प को पूरा करने वाले नारायण चराचर का स्वामी हैं। वो हर एक जीव में विराजमान है, विद्यमान है। चराचर का स्वामी कण कण में बसा हुआ है, जिधर देखो वही परमात्मा का रूप है। रामायण में लिखा है बाबा तुलसी ने, हरि व्यापक सर्वत्र सबाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर उसे पाने के लिए उस भक्त का प्रेम होना चाहिए, और जहाँ प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं है। प्रेम होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और महाराज उदारता होनी चाहिए। ऐसे महाराज समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो कहते हैं भगवान भक्त के वशीभूत रहता है, ऐसे भक्तों को तुरंत दर्शन देते हैं। हाँ, हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और उस मूर्ति में जब दर्शन करते हैं ना अपन, तो जिस मूर्ति के सामने खड़े हैं तो उसमें हमको वही दिखेगा। बालाजी के सामने खड़ा हो रहा, अपन बालाजी देखेंगे मूर्ति में, तो पत्थर की मूर्ति है। वो हमारी जब सुनेगी, जब हमारे अंदर तड़प जो उठेगी, प्रेम की अग्नि जब प्रज्वलित होगी, त्याग की अग्नि प्रज्वलित होगी, तो महाराज वो भगवान उसमें प्रकट हो जाएगा और उसी में हमको दर्शन दे देगा, और वो हमारी कर्ण पुकार सुनेगा और वो हमारी इच्छा को पूरी कर देगा। बोलो गोविंद भगवान की। भावना में परमात्मा है, भाव सर्वोपरि है। शुद्ध भाव होना चाहिए और निश्चल प्रेम होना चाहिए। निष्कपट भाव से, निश्चल प्रेम से। आज महाराज बिना किसी कामना के, कामना नहीं, बिना किसी कामना के, क्योंकि कामना रहित भक्ति कभी किसी को फल नहीं देती। भगवान की पूजा पाठ अर्चना करो, निष्काम भाव से करो, सकामता से नहीं, निष्कामता से करो, जिसमें कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा बच्चा की नौकरी लग गया, एक बोरी शक्कर गाड़ूंगा। हाँ, भगवान कहता है नौकरी में लगा दूंगा, पर एक बोरी शक्कर पहले ही तू गाड़, एक बोरी का भंडारा पहले कर। पर इंसान का मन नहीं मानता महाराज। हाँ, वो तो फिर सौदा। भक्ति भाव में, पूजा पाठ में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। निष्कपट भाव से भजन करो, निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो, तो बड़ा मंगल हो जाएगा। तो आज भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, कुंती को आशीर्वाद दिया, और महाराज भी इस तरह से कुंती भगवान के जाने के बाद उन्हीं का ध्यान करती है, उन्हीं का स्मरण करती है, उनका चिंतन करती है, और उन्हीं का गुणगान करते हुए, जय जयकार करते हुए जीवन बिता रही है। बोलो नारायण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान की भक्ति में लीन आज कुंती मैया यही गाती है। आइए हम भी ऐसा भाव प्रकट करें
और यही भाव से हम भगवान को याद करें तो परमात्मा जरूर हमारे भावना को समझेंगे और हमें भी दर्शन देंगे। और यही प्रार्थना करते रहना चाहिए। बांके बिहारी जी आने बसो मन मेरे, 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 बिहारी जी आने बसो मन मेरे, आने बसो मन, 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 आने बसो मन मोरे, आने बसो मन मोरे, गोवर्धन दानी जी आने बसो मन मेरे, गिरिवर हरी जी हो आने बसो मन मोरे, बांके बिहारी जी आने बसो मन मोरे, बांके हरी जी आने बसो मन मोरे। हरि बोल। तुम बिनि मोरो जिए न लगती है, तुम बिन मोरो जिए न लग है, तुम बिन पाना मोरा मन न लगती है, तुम बिन पाना मोरा मन न लगत है, मन न लगती मोरा जिए न लगती है, मन न लगत मोरा जिय न लगत है, कब होंगे दर्शन तोरे काना, कभी होंगे दर्शन तोरे, कब होंगे दर्शन तोरे श्याम प्यारे, कभी होंगे दर्शन तोरे, ओ रे गंधारी जी आने बसो मन मोरे, बांके बिहारी जी आने बसो मन मोरे, कुंज बिहारी जी आने बसो मन मोरे, कोज बिहारी जी आने बसो मन मोरे, आने बसो मन मोरे, आने बसो मन मोरे। गोविंद भगवान की। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसा भजन करो कि भगवान हमारे हृदय कमल में विराजमान है और वो हमें एक ना एक दिन दर्शन दे दे। ऐसी सरल भाव से प्रेम से भक्ति करेंगे, भगवान का प्रेम से भाव से गुणगान करेंगे तो भगवान जरूर एक ना एक दिन दर्शन देगा।
ये हमारे वेद पुराण शास्त्रों की साक्षी में संतों ने महाराज अपना वचन दिया है। तो आज यहाँ पर बड़ा मंगल हुआ। भगवान जो महाराज पधारे, कुंती मैया ने भगवान की भक्ति करके भगवान को जो महाराज धाम को प्राप्त किया है। सारे पांडव भगवान की जो भक्ति में लीन हैं। और उसके बाद जो हस्तिनापुर का राजा जो परीक्षित जो बने हैं, परीक्षित जी ने सारे राजपाट को संभाला। और परीक्षित जी के जीते जी उनके होते हुए कभी किसी को दुख नहीं आने दिया, कष्ट नहीं आने दिया, कभी किसी को परेशान नहीं होने दिया। ये एक